बेटा और बेटी का फेर, कहानी, पारिवारिक हिंदी कहानी, मॉरल स्टोरी इन हिंदी। श्यामू अपने घर बेटा होने पर बहुत खुश था। पहले 2 संतान लड़की के रूप में प्राप्त हुई, पर लड़कियों के जन्म पर घर में कोई रौनक नहीं थी। श्यामू के माता पिता को एक लड़का चाहिए था, जो उनके वंश को आगे बढ़ा। उनके छुपी खुशी आज खुलकर चेहरे पर दिख रहा था। नाती, लड़के के नामकरण, षष्ठी संस्कार बड़े धूमधाम से मनाया गया। लोग बधाई दे रहे थे। कोई कहता लड़का अपने मां पर गया है, कोई कहता कि अपने बाप पर गया है, तो कोई कहता कि अपने दादा पर गया है। नाक, आंख, कान सबको जोड़ा गया किसी न किसी से, और इन सब से मिलकर एक रूप निखारा, जो एक बालक के रूप उम्र में आगे बढ़ने लगा। समय के साथ दादा दादी समय के गाल में समा गए। श्यामू लड़कियों की शादी कर दी। अंतिम में लड़के को पढ़ा लिखाकर शादी कर दिया। एक सुंदर बहू को पाकर श्यामू खुश था। समय गुजरता गया। श्यामू और उसकी पत्नी अब जीवन के अंतिम पड़ाव बुढ़ापे में प्रवेश कर गए। उनकी बहू के बच्चे हुए, जिन्हें पढ़ाने के लिए वे पति पत्नी शहर में शिफ्ट हो गए। उनका लड़का वहीं शहर में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगा। श्यामू और उसकी पत्नी घर में 2 प्राणी ही बच गए। श्यामू खेत का काम संभालता, तब उसकी पत्नी घर में अकेले होती। दिन महीने साल गुजरते गए। अब दोनों का शरीर थक चुका था। खेत को उसके बेटे ने बच्चों के पढ़ाई खर्च के लिए गिरवी रख दिया, जिस कारण बाप बेटे में झगड़ा हो गया और उसका बेटा ने गांव आना बंद कर दिया। श्यामू के दोनों बेटियां महीने 4 महीने में हाल पूछने आ जाया करती थीं। उन्होंने अपने भाई को समझाने की कोशिश भी किया, पर वह माँ बाप को साथ ले जाने को तैयार न हुआ। इसी बीच वह गांव आया एवं खेत को बेचने की बात गांव में फैलाई, ताकि लेने वाले उससे संपर्क कर सकें। श्यामू बेटे के पास गया और समझाया कि खेत वह ना बेचे, क्योंकि खेत ही किसान की पूंजी होती है, जो वक्त पर काम आती है। पर उसके बेटा राजी ना हुआ। उसे डर था कि श्यामू के देहांत के बाद उसके दोनों बहनों का नाम भी खेत के पट्टे पर चढ़ जाएगा और वे हिस्सेदार बन जाएंगे और बंटवारा मांगेंगे। श्यामू कुछ न कहा। वापस आकर वह उस खुशी को याद किया, जब उस लड़के के पैदा होने पर और लड़कियों के पैदा होने पर अनुभव किया था। क्या लड़के का हक सिर्फ जमीन हथियाने तक ही होता है? क्या बूढ़े माँ बाप का सहारा बनने का फर्ज उनका नहीं? श्यामू की सोच चिंता में बदल गई और वह बीमार पड़ गया। बेटे को मां ने खबर भेजी, पर वह न आया। फिर मां ने दोनों बेटियों को खबर भेज कर आने के लिए कहा। दोनों बेटियों ने आकर माँ बाप को समझाकर उन दोनों के घर में 1-1 महीने दोनों के जिंदा रहने तक रखने का वादा किया। माँ बाप के पास कोई चारा नहीं था, ना जमीन ना बेटा। वह गांव के मिट्टी को प्रणाम कर सदा के लिए अपने जन्मभूमि को विदा कह आगे बढ़ गया, उस फैर से भी जिसमें पढ़ इंसान बेटा पाने की चाह किया करते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।